अपन चैनल एससीएस मिथिला के करू सब्सक्राइब और बेल बटन जरूर दबा दिया ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे अहां तक। नमस्कार, अहाँ सब देख रहे छी एससीएस न्यूज। हम छी कमलेंद्र झा। आओ खबर के शुरुआत करी और सबसे पहले बात करी भाजपा एमएलसी अर्जुन साहनी के, जिनका फेसबुक के माध्यम से जिंदा जला दे के धमकी देल गेल जाय के बाद वो काफी परेशान छथि। पिछला दिन भाजपा एमएलसी अर्जुन साहनी द्वारा वीआईपी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुकेश सहनी पर आरोप लगायल गेल छल और एक वीडियो जारी कयल गेल छल जाहिमे ओ कहने छला जे ओ थानेदार के घूस दे के प्रयास केने छला। ओहि पर ओ न्याय के मांग केने रहे तो कहने रहे जे एहि पूरा मामला के उच्च स्तरीय जांच हेबाक चाही। और एकरे 2-3 दिन के बाद फेसबुक पर एक व्यक्ति इंजीनियर शंकर सहनी बीजेपी एमएलसी अर्जुन साहनी के पत्नी सहित जिंदा जला दे के धमकी देलक। ई धमकी इंजीनियर शंकर सहनी फेसबुक अकाउंट से अर्जुन साहनी के भतीजा विजय सहनी के टैग करैत देलनि। एहिमे कई टिप्पणी तो एतेक ज्यादा अभद्र अछि जेकर शब्द में बयान नहीं कयल जा सकैत अछि। इंजीनियर शंकर सहनी के अकाउंट में खुद वीआईपी पार्टी के युवा अध्यक्ष लिखल अछि। पानी जखन सर से ऊपर भ गेल तो एमएलसी के भतीजा और भाई विजय सहनी एक सूचना अपन चाचा अर्जुन साहनी के देलन। अर्जुन साहनी तुरंत एक सूचना दरभंगा के एसएसपी बाबू राम के दऽ कऽ भतीजा विजय सहनी द्वारा बहादुरपुर थाना में एक लिखित शिकायत दर्ज करवाओल गेल और कानूनी कार्रवाई के मांग कयल गेल। इमहर एमएलसी अर्जुन साहनी पूरा मामला के पीछा वीआईपी पार्टी के मुखिया मुकेश सहनी के हाथ होय के आशंका जता रहल छथि। ई शंकर सहनी जो पटना महानगर के रहने वाला कार्यकर्ता है या किसी पार्टी के अपने आप में कहता है कि हम पार्टी के वीआईपी पार्टी के है, खैर जो हो, उससे मेरे भतीजा के आईडी पर स्पष्ट लिखा है कि मेरी पत्नी के बारे में अमर्यादित टिप्पणी किया है, जो कि बहुत अभद्र है। और मेरे ऊपर मेरे भतीजा के लिखा है कि तेरे चाचा को जिंदा जला देंगे, जान से मार देंगे अगर तेरे चाचा मिला तो। और इससे जाहिर होता है, मैं अपने पुलिस प्रशासन दरभंगा एसपी से मैंने इस बात को शिकायत की है कि जिस प्रकार से अभद्र टिप्पणी किया है और जान मारने का जो धमकी दिया है कि इसको आईडी को जो जांच करके इस पर तुरंत कार्रवाई करे और इसको अविलंब गिरफ्तार करके जेल दे। तो क्या लगता है ये आखिर आपको जान से मारने की धमकी क्यों देगा? नहीं, विगत 4-5 दिनों पहले बिरौल थाना कांड, बिरौल थाना प्रभारी के टेबल पर मैंने मुकेश सहनी फिल्मी अंदाज में जिस प्रकार के स्टाइल से 10,000 रुपया घूस देने का जो काम किया, जो हम इस बात को मैंने पीसी किया, प्रेस किया और प्रेस के माध्यम से मैंने बताया कि कानून कहता है कि कानून घूस लेना और घूस देना अपराध है। पुलिस घूस मांगा या न मांगा ये हम नहीं जानते। मुकेश सहनी ने आरोप लगाया पुलिस पर घूस मांगा, ये भी हम नहीं जानते, ये तो जांच का विषय है। लेकिन साक्ष्य है कि मुकेश सहनी ने अपनी प्रमाण के साथ 10,000 रुपया टेबल पर घूस दिया, ये कानूनी अपराध है। ये इस प्रकार का अपराधी करने वाला को कानून अपना स्तर से कानून कार्रवाई करे, ऐसे व्यक्ति पर कार्रवाई करके गिरफ्तार करे। शिकायतकर्ता विजय सहनी बतौलन जे बिरौल घूस कांड में जखन चाचा अर्जुन साहनी प्रेस वार्ता को मुद्दा के उठेलन, वही के बाद से ई धमकी मिलना शुरू हो गया। और आज भी क्या लिखे हैं वो कि इस कुत्ते को जहां मिले कुत्ते की तरह मारो। तो और मैं भयभीत हो गया। क्यों लिखता है वो कौन है लिखने वाला? लिखने वाला तो हमारे फेसबुक अकाउंट पे तो युवा अध्यक्ष लिखा हुआ है शंकर सहनी वीआईपी पार्टी का। और लिख इसलिए रहे हैं क्योंकि मेरे चाचा जी ने उस घूस कांड को लेकर प्रेस वार्ता की, जिससे वो मुकेश सहनी पे कानूनी कार्रवाई होने का दबाव बढ़ गया और कानून प्रक्रिया आगे बढ़ गई। इससे खिसिया के हमको ऐसा लग रहा है मुकेश सहनी जी ने अपने कार्यकर्ता को कहे होंगे कि इस पर अटैक करो, और इसी अटैक करने के संबंध में ये अनाप शनाप गाली गलौज अमर्यादित भाषा मेरे फेस अकाउंट पर लिखने लगे।
कहीं कंप्लेन से शिकायत किए थे क्या वो कहीं किए शिकायत? जी जी बहादुरपुर थाना में। ए पूरा मामला पर दरभंगा के बड़ी पुलिस अधीक्षक बाबूराम कहलन जे एक लिखित शिकायत मिलल हन। थाना के अविलंब पूरा मामला के जांच को आरोपी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करे के आदेश दिल गेल हन। सूचना प्राप्त हुई थी कि उनके परिवार के संबंध में किसी व्यक्ति ने फेसबुक पर कुछ आपत्तिजनक टिप्पणी की है। इस संबंध में थानाध्यक्ष को निर्देश दिया गया है कि इसमें एफआईआर दर्ज कर जल्दी ही कानूनी कार्रवाई करें। सर एमएलसी को जान से मारने की धमकी दी गई है क्या? अभी पूरी डिटेल मेरे पास नहीं है, मुझे सिर्फ इतना ही सूचना आया था कि फेसबुक पे कुछ आपत्तिजनक टिप्पणी की गई है। इस बारे में कानूनी कार्रवाई के लिए मैंने निर्देश दिया है एसएचओ को। सर किनके द्वारा धमकी दिया गया? ये जांच के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि इनका फेसबुक अकाउंट है, कौन इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। सर उन लोगों का आरोप है कि मुकेश सहनी के आदमियों के द्वारा धमकी दिया गया। वो सब जांच के बाद ही कुछ कह पाएंगे। सुपौल में राशन कार्ड से वंचित सैकड़ों लोग धरना प्रदर्शन केलन। एक तरफ लोग जहां कोरोना के संक्रमण से परेशान छथि, ओते राशन कार्ड नहीं बनै से परेशान लोग सब सुपौल में धरना प्रदर्शन केलन। सुपौल के रामपुर पंचायत के सैकड़ों लोग पिपरा ब्लॉक के सामने धरना देकर राशन कार्ड बनवावे के मांग केलन। एहि दौरान लोग सब जीविका के अधिकारी पर राशन कार्ड के सूची बनावे में अनियमितता बरते के आरोप लगौलन। वो सब कहलन जे जीविका के पास आवेदन जमा करे के बावजूद भी सूची में नाम नहीं देल गेल, जबकि हम सब अत्यंत ही गरीब छी। हालांकि एहि बाबत वीडियो किछु भी बाजना मुनासिब नहीं समझलन, लेकिन जीविका के अधिकारी जीविका के प्रोजेक्ट मैनेजर स्पष्ट रूप से कहलन जे हुनका पास जे भी आवेदन आयल ओकर जांच को प्रखंड कार्यालय के भेज देल गेल। खैर जे भी भेल, जहां भी कमी अछि ओकरा दूर करैत एहि जरूरतमंद व्यक्ति सबके राशन कार्ड बने, एहि पर अधिकारी सबके ध्यान देबाक चाही। राशन कार्ड हमरा के जीवन भर नहीं मिलले है, जबकि घर रहे ला घर नहीं है, बाद में जमीन नहीं है, और तकर बाद में हमरा के कहियो मिल जाए जरा 5-5 बीघा 10-10 बीघा के मकान है, बिल्कुल के सबके मिले है, लेकिन हमरा के वही खातिर इतना चल दिलिए यार वीडियो साहब। अहाँ सबके किया नहीं दैए, धनिका के किया दै छै? उ सब टका ला के दे, चुपचाप टका दे दै छै। हमरा के टका छै सर, जे देबै हमरा के आवेदन पर बस्तर नहीं है, आवेदन दिलिए रहे? आवेदन दिलिए रहे? हाँ एकदम देने छियै। तो की कहलक? तो कल के भए जेता, लेकिन वह फिर सबके हमरा से जे पछा के दल के तकर आबि गेलै, हमरा के कथी लेते। जीविका और गैर जीविका टोटल का फॉर्म जो है इकट्ठा करके जो है और यहाँ से जो है ब्लॉक ऑफिस में जो है जमा करना है। तो टोटल जो है हम लोग जो है जैसे जैसे पंचायत वाइज आया सारा जो है डाटा जो है इकट्ठा कर दें। केवल हम लोगों का काम है जो डाटा को जो है ब्लॉक ऑफिस में जो है जमा करना और एंट्री करना, और जो है ये ब्लॉक ऑफिस का काम है। उसी एंट्री के आधार पर जितना एंट्री हुआ है उसी का प्रिंट लेके जो है फिर दोबारा जो है हम लोग जो है उसका प्रोसेस कर रहे हैं। लेकिन लोगों का आरोप है कि अमीर लोगों का बन गया है, गरीब लोगों का नहीं बना। आखिर क्या वजह है? कैसे जांच करते हैं आप लोग? कैसे ये तो बनाते? हम लोग जांच नहीं करते हैं, हम लोग केवल फॉर्म लेके ब्लॉक में देते हैं और ब्लॉक का काम है जो जांच करके जो क्राइटेरिया फुलफिल करता है उसके मुताबिक जो है वो जांच करके जो है अपना कार्रवाई करेंगे। हम लोग का काम है केवल जो है फॉर्म जो लेके जो है ब्लॉक ऑफिस में जमा करना। समस्तीपुर में कोरोना पॉजिटिव मरीज के मिलला के बाद नौजवानक टीम सब घर घर जाकर सैनिटाइज करे के काम शुरू कर दिलन। समस्तीपुर जिला के विद्यापति नगर में कोरोना पॉजिटिव पहिल मरीज मिले के बाद यूथ ब्रिगेड के टीम काफी सक्रिय भाव कमर कस लेलक। लॉकडाउन से प्रभावित जरूरतमंद लोग के मदद पहले से ही सब कर रहा छला और खाद्यान्न उपलब्ध करवा रहा छला। अब ये सब घर घर जाकर सैनिटाइज करे के काम शुरू कर दिलन। एहि बाबत यूथ ब्रिगेड के संयोजक पद्माकर सिंह लाला बतौलन जे जिला में पहिल कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले के बाद से ही इलाका में लोग डरल रहे छला। एहन में हम सब अपन सामाजिक दायित्व के निर्वहन करत घर आंगन के स्वच्छ और साफ सुथरा रखबाक लेल होम सैनिटाइजिंग अभियान के शुरुआत केलहुँ। कोरोना से बचाव के लिए लोग के संयम और सतर्कता के जरूरत है। एहि लेल हम सब हर व्यक्ति के संक्रमण से बचावे के लिए पंचायत के गांव कस्बा गली मोहल्ला दुकान मकान सबके सैनिटाइज करवा रहल छी। नगर प्रखंड में कोरोना का पहला पॉजिटिव मिलने के बाद हम लोग काफ़ी सतर्क हुए। यूथ ब्रिगेड की टीम
और अपने पूरे इलाके, पूरे पंचायत के सभी गाँव में के हर घरों में हम लोगों ने सैनिटाइजिंग का काम शुरू करवाया है, जो अभियान काफ़ी गति के साथ चल रही है। चूँकि लोगों के बीच में संक्रमण का खतरा बढ़ गया है, लॉकडाउन में लोग होम क्वारंटाइन रह रहे हैं, तो ऐसे में घरों को सुरक्षित रखना काफ़ी आवश्यक हो गया है। इसलिए जो प्रशासनिक गतिविधियां थी वो नाकाफी थी। इसी मद्देनज़र हम लोगों ने एक अभियान चला के पूरे पंचायत को सैनिटाइजिंग करने का काम किया, ताकि घरों में संक्रमण कम हो सके और कोरोना से लोगों को बचाव हो सके। 700 प्रवासी के लोग जयपुर से चलकर श्रमिक ट्रेन सुपौल पहुंचल। सुपौल जिला में प्रवासी सब के एनाय बदस्तूर जारी है। दोसर बेर श्रमिक स्पेशल ट्रेन सुपौल आयल। ई ट्रेन जयपुर से चलकर सुपौल पहुंचल, जाहि में 700 मजदूर छात्र शामिल छला। ई ट्रेन के अगुवाई डीएम महेंद्र कुमार, एसपी मनोज कुमार सहित प्रशासनिक अधिकारी स्टेशन पर पहुंच कर केलन। एहि दौरान चारों तरफ चप्पा चप्पा पर पुलिस बल के तैनाती देखल गेल। हालांकि ये ट्रेन काफी विलंब से पहुंचल, जहां प्रशासनिक मुकम्मल व्यवस्था के बीच बारी बारी से सब यात्री के सोशल डिस्टेंसिंग के ध्यान राखैत पंक्तिबद्ध उतारल गेल और थर्मल स्क्रीनिंग कयल गेल। फिर यात्री सबके मेडिकल टीम के द्वारा स्वास्थ्य संबंधित जांच कयल गेल। जांचों उपरांत सब प्रवासी यात्री के निबंधित को नाश्ता के पैकेट और पानी के बोतल दऽ स्थानीय स्टेडियम इनका सबके लऽ गेला, जहां से उनका सबके अपन अपन प्रखंड क्षेत्र में भेजल गेल। स्पेशल ट्रेन आई है, तो सुरक्षा व्यवस्था के क्या इंतजाम है और यहाँ से भेजने तक ब्लॉक स्तर तक क्या व्यवस्था की गई है सर? यह दूसरी बार है जब स्पेशल ट्रेन आई है, जिसमें काफ़ी मात्रा में श्रमिक आए हैं, उनको यहाँ से रिसीव किया गया है। उसके बाद यहाँ से स्टेडियम जाएंगे और फिर वहाँ से अपने अपने ब्लॉक क्वारंटाइन सेंटर में उनको भेजा जाएगा। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है, कहीं कोई समस्या नहीं है, इसलिए सभी लोग अलर्ट हैं। जिला पदाधिकारी और एसपी दोनों यहाँ पर मुस्तैद हैं। कितने सुरक्षाकर्मी को सर लगाए गए हैं? कुल 200 लोग लगाए गए हैं। करीब 700 श्रमिक स्पेशल ट्रेन से अभी जयपुर से सुपौल आए हैं। सभी सुपौल जिले के रहने वाले हैं। अभी इनकी मेडिकल स्क्रीनिंग की गई। मेडिकल स्क्रीनिंग के उपरांत इनको नाश्ता पानी देते हुए यहाँ से जो निबंधन किया गया, निबंधन के उपरांत सुपौल स्टेडियम में प्रखंड वाइज बसें उपलब्ध हैं इनके लिए। यहाँ से इन्हें प्रखंड स्तरीय क्वारंटीन सेंटर में भेजा जाएगा, जहाँ पे वो 14 दिनों तक क्वारंटीन अवधि में रहेगा। मोतिहारी में एक सीएसपी संचालक से हथियार के बल पर लगभग 83,000 रुपया लूट लेल गेल। मोतिहारी में अज्ञात अपराधी सब घोड़ासाहन थाना क्षेत्र के भेलवा बाजार स्थित सीएसपी केंद्र से चाकू और बंदूक के नोक पर 83,000 रुपया लूट कर फरार भ गेल। घटना के बाद अपराधी सब दहशत फैलावे के लिए एक हवाई फायरिंग केलक और पूरब दिशा में नौनौरा के तरफ भाग निकलल। सूचना पर पहुंचल घोड़ासाहन थाना अध्यक्ष अखिलेश कुमार मिश्र और मनोज पासवान अपराधी के भागे के दिशा में पीछा करें, लेकिन अपराधी भागे में सफल रहल। पीड़ित सीएसपी संचालक मुकेश कुमार बतौलन जे 2 बाइक पर सवार 4 अपराधी केंद्र पर आबिकर रुकल, जाहि में से 2 अपराधी केंद्र के भीतर आबिकर चाकू दिखाकर 83,000 रुपया लूट लेलक। घटना के समय दोसर अपराधी हाथ में बंदूक लहरा रहल छल। भागे समय अपराधी सब हवाई फायरिंग करत नौनौरा के ओर भाग निकलल। काउंटर का कैश का काम कर रहे थे, अचानक उसी समय आया है और छुरा के दम पर गेट खुलवाकर उसके बाद में पीछे वाला के पास पिस्टल था। 4 आदमी लोग था, एक गेट पर हो गया है, 2 अंदर हो गया है, एक वो मोटरसाइकिल के पास था और उसी समय में कैश लेकर चला गया। फायरिंग हो रहा है? फायरिंग हुआ, जाते समय फायरिंग किया है। कितने मतलब कितने बाइक से था उसमें? एक बाइक से देखे हैं, उसके बाद में दूसरा बाइक पहले से यहाँ था। अच्छा, कितने पैसे यहाँ से ले गए? 83,380। कल्याणपुर प्रखंड क्षेत्र के हृदय नारायण उच्च विद्यालय बरहेत्ता क्वारंटाइन सेंटर पर लोग सब हंगामा केलन। हृदय नारायण उच्च विद्यालय बरहेत्ता के क्वारंटाइन सेंटर में अव्यवस्था के लौकर लोग सब हंगामा केलन। क्वारंटीन व्यक्ति सब के आरोप है जे पानी, बिजली, शौचालय, भोजन कोनो भी व्यवस्था एहिठाम सुनिश्चित नहीं है। एतऽ तक कि 2 दिन में सिर्फ 2 बेर भोजन मिलल हन, ना ही कोनो डॉक्टर आबि रहल छथि, ना ही कोनो जांच भऽ रहल अछि।
है आप लोग? 2 दिन हो गया, परसों आए हैं हम लोग रात को। अब परसों से अभी तक रोशनी आर का कोई व्यवस्था नहीं? नहीं, कुछ व्यवस्था नहीं है। खाना 2 टाइम मिला है, दाल भात कदुआ के सब्जी 2 टाइम मिला है खाना। आए उस दिन चूड़ा मीठा मिला रात में 11 बजे में, और जैसे कल दिन में मिला दाल भात कदुआ के सब्जी, और रात में मिला दाल भात कदुआ के सब्जी। जाँच के लिए कोई आदमी नहीं, कोई प्रशासन नहीं, कोई डॉक्टर नहीं आया है। मुखिया जी बोल दिए कि दूसरा जाओ, हम देख लेंगे, ऐसे बोलेंगे चले जाओ, ये देख लेंगे, ऐसा मुखिया जी सर का साधन है यहाँ पे। एक लैट्रिन है, एक बाल्टी है, एक झाड़ू मार के ना अभी तक रूम सनराइज हुआ है ना कुछ नहीं हुआ है। हम सब अपने से रह रहे हैं उस रूम में। एएनएम कहलन जो हम एठाम अकेला छी, आखिरकार हम कते काम करब। इमर मुखिया से जहन एहि बात के शिकायत कल गेल तो मुखिया के जवाब से संतोषजनक नहीं चल जाए के बाद क्वारंटीन व्यक्ति सब और ज्यादा आक्रोशित हो गया। ये आपका ड्यूटी है यहाँ क्या? जी मेरा ड्यूटी है। कौन सा विद्यालय है ये? बढ़ेता कौन सा हाई स्कूल है? हाई स्कूल है। आपका शुभ नाम क्या हुआ? प्रतिभा कुमारी। तो क्या यहाँ और जो यहाँ पर जो प्रतिनियोजित हैं उसमें से और लोग नहीं आया अभी तो नहीं देख रहे हैं किसी को। तो भीतर आप जाके चेक कब तो करती है? जी जाने नहीं देता है, गेट पर बहुत भीड़ लगा हुआ है, गेट बंद है, हम लोग खड़े हैं बाहर में। एससीएस न्यूज में वक्त हो रहा है चक्का ब्रेक के बाद समाचार सिलसिला जारी है। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। डॉक्टर RLR पब्लिक स्कूल, CBSE करिकुलम, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को प्राथमिकता, सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाना हमारा मकसद है। सामाजिक कार्यों के प्रति सजग। स्कूल में कड़ाई से CCE पैटर्न CBSE पाठ्यक्रम के द्वारा लागू है। यहाँ ई-लाइब्रेरी की सुविधा उपलब्ध है, कंप्यूटर लैब की सुविधा उपलब्ध है, उन्नत लेबोरेटरी की सुविधा उपलब्ध, स्मार्ट क्लास की पूरी व्यवस्था यहाँ उपलब्ध है। छात्र छात्राओं को स्कूल तक लाने और घर तक पहुँचाने के लिए ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था उपलब्ध है। हमारे यहाँ अनुशासन का विशेष स्थान है। स्वस्थ वातावरण को जागृत रखने के लिए स्वच्छता पर विशेष ध्यान दिया जाता है। शिकायत और सुझाव को प्राथमिकता के आधार पर लिया जाता है। हमारा पता है डॉक्टर RLR पब्लिक स्कूल, सदर थाना रोड, दरभंगा, पिन कोड 846009, मोबाइल नंबर 9430827387, 9835257788। स्वागत है। महाराष्ट्र से बंगाल जा रहा एक ट्रक जाहि में मजदूर सब भरल चला ओकरा बाघमारा में रोकल गेल। बाघमारा थाना अंतर्गत धनबाद बोकारो खानूडीह चेक पोस्ट पर अचानक तैनात पुलिसकर्मी में खलबली मच गेल। ओहिठाम मजदूर से भरल एक ट्रक के सीमा पर तैनात पुलिसकर्मी सब रोक दिलन। जखन पूछताछ कयल गेल तो जानकारी मिलल जे सब मजदूर महाराष्ट्र के ठाणे देवा जंक्शन से आबि रहल छथि और अपन घर
पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जा रहल छथि। महाराष्ट्र में ई सब मजदूर गृह निर्माण के कार्य करे छला। इनक मालिक इनका घर भेजे के लिए ट्रक के व्यवस्था केलक। मामला के सूचना पर सीमा पर स्थित चेकपोस्ट कमांडर तोप चाची बीडीओ क्रिस्टो कुमार बसेरा पहुंचकर मामला के छानबीन केलन। मामला के छानबीन पर पता चलल जे आई गाड़ी के पास वाहन पास नहीं छल, जाहि कारण से आई वाहन के रोकल गेल छल। बम्बई महाराष्ट्र से आ रहा है। हम लोग आज तीन दिन हो गया निकल के। हम लोग कम से कम 55 दिन उधार ही कटा दिया है। 10-10, 20-20 आदमी एक रूम में हम लोग था। हम लोग को कुछ कोरोना बीमारी कुछ भी अभी तक नहीं हुआ। हम लोग को ट्रेन में जाने के लिए हम लोग फॉर्म भी भरा, मेडिकल भी टेस्ट किया, तो टिकट कैंसिल होगा। हम लोग मजबूरी निकालना पड़ा। देखिए इतना खर्चा करके हम लोग का इतना दिन 50-55 दिन कुछ भी नहीं था। हम लोग कैसा भी करके चलाया। फिर हम लोग घर में पैसा दहेज देके ये बंदोबस्त करके हम लोग गाड़ी भाड़ा करके इतना 4-4 हज़ार रुपया देके हम लोग 92 आदमी हम लोग जा रहा है। कहाँ जा रहा है? मुर्शिदाबाद खड़गाम थाना, एडोली अंचल, जटारपुर ग्राम, और है आजू बाजू में और भी गांव का लोग है। हाँ, 10-10, 20-20 आदमी करके है। हम लोग 3-4 गांव का आदमी लोग है। पश्चिम बंगाल से आप लोग? पश्चिम बंगाल का है। देखिए सर, खूब बहुत मजबूरी है। हम लोग क्या कर रहे हैं, सरकार को समझ में नहीं आ रहा है। हम लोग तो मर जाएगा ऐसा ही धूप में, ऐसा गाड़ी में रहेगा। तो आप लोग पासिंग कुछ बनवाए थे? पासिंग बनाया तो बोलेगा, तो पासिंग नहीं बनाया। महाराष्ट्र तो हजार आदमी, कितना गाड़ी जो गाड़ी में चावल दाल आलू प्याज ये सब लेके जाता था, वो गाड़ी में इंसान जा रहा है। कोई तो कुछ किधर भी नहीं पकड़ा। बिहार झारखंड सब जगह का आदमी लोग आ रहा है सर। लेकिन हम लोग इधर अपनी और रुका के रखेगा तो मर जाएगा सर। हम देखो ना, सब भूखा मर रहा है। अभी कितना दिन ऐसा रहेगा? हम लोग बहुत तकलीफ से आया है। यहाँ पर एक ट्रक आई जिसमें हमने पूछताछ के लिए रुका कि ये कहाँ से आ रहे हैं। तो इन्होंने बताया कि ये महाराष्ट्र से आ रहे हैं। तो हमने इनसे कागज़ मांगा तो इन्होंने बताया कि वो कागज़ था इनके पास, लेकिन इन्होंने उड़ीसा में कहीं इन्होंने जमा कर दिया और इनके पास फोटो कॉपी भी नहीं है। क्योंकि कागज़ नहीं है इसलिए हमने इस गाड़ी को रोक दिया है, जिसमें लगभग 90-92 लोग होंगे, जैसे हमें जानकारी कंफर्म नहीं है। तो हमने वरीय पदाधिकारियों को अपने फ़ोन करके बता दिया है। अब उनका जैसा दिशा निर्देश होगा वैसा आगे की कार्रवाई की जाएगी। तो भी ऑथराइज है, जिनको पास मिला है उसको भेजा जा सकता है, क्रॉस करने दिया जा सकता है। लेकिन जो अनऑथराइज है, जिनके पास गाड़ी का भी पास नहीं है न अन्य किसी तरह के पास है, वैसी स्थिति में इसको यहाँ से वापस कर दिया जाएगा। उसके जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। बहुत ज़्यादा संख्या में? तो ज़्यादा संख्या में है निश्चित रूप से, तो लेकिन फिर भी इनको चाहिए था कि अगर जितनी भी संख्या है उसमें, लेकिन पास तो बनवाना चाहिए था। पास बनवा करके उनको जाना चाहिए था, यही नियम भी है। तो इसीलिए हम लोग का जो एरिया है उस एरिया में तो क्रॉस नहीं करने दिया जाएगा, उसको वापस कर दिया जाएगा। सर कारण हो सकता है सर? तो इन लोग की कुछ ना कुछ कारण तो हो सकता है, लेकिन इसके बावजूद जो नियम है, तो उस नियम के तहत चूँकि सरकार ने व्यवस्था की है कि जो भी मजदूर कहीं फंसे हुए हैं, तो उसके लिए उनको जो सरकार झारखंड सरकार की तरफ से जो हेल्पिंग ऐप है या अन्य तरह की बहुत सारी सुविधाएं हैं, उसके माध्यम से उसको वहाँ सूचना देनी चाहिए। बेगूसराय के जिलाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा क्वारंटीन सेंटर में रह रहल व्यक्ति सब के कहलन जे खाना के मेन्यू पर ध्यान नहीं दिया। जिला प्रशासन जे मेन्यू तय केलक अछि ओही के हिसाब से खाना देल जा रहल अछि। बेगूसराय के जिलाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा क्वारंटाइन सेंटर सब में आवासित प्रवासी श्रमिक सब से अपील करैत कहलन जे गलत खाना के मेन्यू के चक्कर में नहीं आबो। जे बेगूसराय जिला प्रशासन द्वारा क्वारंटाइन में रहे वाला श्रमिक के खाना के मेन्यू अछि वो सही अछि। इमहर उमहर से सोशल मीडिया पर खाना के मेन्यू के गलत भ्रामक खबर फैलाल जा रहल अछि जे बिल्कुल गलत अछि। वो बतौलन जे जिला प्रशासन मेन्यू के मुताबिक क्वारंटाइन में रहे वाला के सुबह में नाश्ता चूड़ा गुड़ चना और 1 गिलास दूध, दोपहर में खाना जाय में दाल चावल सब्जी और रात के खाना में कम से कम 4 रोटी सब्जी देल जा रहा है। संगे वो क्वारंटाइन केंद्र में अनुशासन में रहे के अपील सबसे केलन। बाहर से आयल मजदूर के क्वारंटाइन अवधि पूर्ण करे पर 1000 राशि मजदूर के खाता में दिल जाए के बाद से वो कहलन। एहि के अलावे वो कहलन जे अगर कोनो मजदूर अनुशासन भंग करे छथि तो उनका ऊपर कानूनी कार्रवाई से हो कैल जायत। अभी कुछ जगहों से जो ब्लॉक क्वारंटाइन सेंटर्स में हमारे माइग्रेंट्स भाई रह रहे हैं
कुछ जगहों से ऐसी सूचना आ रही है कि अफवाहों के चक्कर में आके या कोई ऐसे गलत सलत मीनू कोई अपने तरफ से बना के उनके भोजन का मीनू वो सर्कुलेट करते हैं, और जिस वजह से वहाँ के माइग्रेंट भाइयों में कन्फ्यूज़न होता है कि उनको खाने के भोजन के संबंध में क्या क्या विभागीय प्रावधान है, क्या क्या उनको उपलब्ध कराया जाता है, और कहीं कहीं पे कुछ दूसरे ज़िलों का जो कि मेनू जो कि फर्जी भी प्रतीत होता है वो सब सर्कुलेट कर दिया जाता है, जिसके कारण लोगों में कन्फ्यूज़न हो रहा है। तो मैं सभी ब्लॉक क्वारंटाइन सेंटर्स में जितने हमारे माइग्रेंट भाई रह रहे हैं, माताएं बहनें बच्चे जितने हैं, आप लोगों को बताना चाहता हूं कि विभाग के निर्देश के आलोक में बेगूसराय ज़िला में जो भोजन का प्रबंध किया जा रहा है उसमें सुबह का नाश्ता, दोपहर का खाना और रात के खाने का देने का निर्देश दिया गया है। सुबह के नाश्ते में चना गुड़ या चूड़ा गुड़ और इसके साथ में 1 गिलास दूध, सभी बच्चों को भी सभी वयस्कों को भी सभी लोगों को दूध दिया जाना है, इसका निर्देश दिया गया है। दोपहर के खाने के लिए दाल, 1 सब्जी और चावल, इसका निर्देश दिया गया है। रात के समय में चावल, दाल, सब्जी और 4 रोटी कम से कम। तो ये सभी अंचलाधिकारियों को ये निर्देश दिया गया है, यही भोजन का प्रबंध किया जा रहा है। और इसके अतिरिक्त आप लोगों को सूचित करना चाहूँगा, कोई अन्य मेनू किसी भी सोर्स से, किसी भी स्रोत से अगर आपको मिलता है, वो केवल दिग्भ्रमित करने का प्रयास है, और इसको लेके आप लोग किसी भी तरीके का कन्फ्यूज़न में ना रहें, उसकी वजह से कानून व्यवस्था को अपने हाथ में ना लें। और जो मेनू निर्धारित है उसके आलोक में अगर आपको कहीं नहीं भोजन मिल रहा है तो आपके स्कूल में, आपके क्वारंटाइन सेंटर में BDO का नंबर, MOIC का नंबर, CO का नंबर और जिला कंट्रोल रूम का भी नंबर दिया गया है, उस पर आप फ़ोन करके सूचित कर सकते हैं। इसके अलावा आपको भोजन के संबंध में किसी तरह के अफवाह में नहीं पड़ना चाहिए। साथ ही साथ जो नंबर दिया गया है, आप सभी लोग आपके केंद्र पे किसी प्रकार की अन्य समस्या हो उसके बारे में भी आप लोग सूचित कर सकते हैं। शौचालय के साफ़ सफाई के संबंध में, पीने के पानी के संबंध में, जिस प्रकार की भी समस्या हो आप उसको सूचित कर सकते हैं, उसको हम लोग तुरंत निदान करेंगे। और सभी अंचलाधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि प्रत्येक दिन अपने स्कूल की साफ़ सफाई करवाएंगे, जो क्वारंटाइन सेंटर है उसको सैनिटाइज़ करेंगे। साथ ही साथ शौचालय के लिए भी वहाँ पे कर्मी परमानेंट रख दें और उसकी भी साफ़ सफाई दिन में कम से कम 2 बार की जाए। और सभी जो हमारे प्रवासी व्यक्ति आए हुए हैं, बेगूसराय के निवासी ब्लॉक क्वारंटाइन में रह रहे हैं, सभी को डिग्निटी किट दिया जाए। और साथ ही साथ बाल्टी, मग, मच्छरदानी, दरी, इसका भी देने का निर्देश दिया गया है। तो ये सब चीज़ें सामान्य अंचलाधिकारी के द्वारा क्रय करके दिया जा रहा है, उसमें 1-2 दिन का विलम्ब कभी कभी हो जाता है। तो आप लोगों से अनुरोध है, उसके लिए धैर्य रखें और संबंधित कर्मी को और पदाधिकारी को सूचित कर दिया करें। आपको जो विभागीय प्रावधान है पूरा उसी के हिसाब से सभी सामानों की आपूर्ति की जाएगी, क्वारंटाइन सेंटर का संचालन किया जाएगा। आपको ये भी बताना चाहते हैं कि बिहार सरकार के निर्देश के आलोक में आप सभी जो मजदूर भाई जो ट्रेन से अगर आए हैं और आपके पास अगर ट्रेन का टिकट का भी है तो टिकट के पैसे का डिटेल हम लोग ले लेंगे। और आपका जब निर्धारित 14 दिन का क्वारंटाइन होगा, जब आपको डिस्चार्ज किया जाएगा 7 दिन के होम क्वारंटाइन के लिए, उसके पहले आपको आपका अकाउंट नंबर ले लिया जाएगा और कितना पैसा आपने ट्रेन के टिकट में खर्च किया है, तो ट्रेन के टिकट का पैसा प्लस 500 रुपये और ये आपके खाते में हस्तांतरित किया जाएगा। इसके अतिरिक्त जो भी भाई हमारे किसी अन्य स्रोत से आ गए हैं, बस से, पैदल चल के किसी भी अन्य माध्यम से आ गए हैं, जिनके पास कोई टिकट नहीं है, उनको भी बिहार सरकार के निर्देश के आलोक में कम से कम 1000 रुपये उनके खाते में दिए जाएंगे। और ये लेकिन जब आपका 14 दिन का क्वारंटाइन पीरियड पूरा हो जाएगा और जब आप लोग अनुशासित तरीके से, शांतिपूर्ण तरीके से आप लोग उसके बाद घर जाते हैं, तब आपको ये राशि मिलेगी। तो आप लोगों से अनुरोध है कि जो विभागीय प्रावधान है उसी के आलोक में आप सभी को सामानों की, भोजन की आपूर्ति की जाएगी। किसी तरह के अफवाह में पड़ के अनुशासन भंग ना करें स्कूल का और विधि व्यवस्था ना उत्पन्न करें। और ऐसी स्थिति में अगर हम लोग पाते हैं कि अनावश्यक रूप से कोई प्रकार की विधि व्यवस्था या अनुशासन भंग किया गया है, तो ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ हम लोग कड़ी कार्रवाई भी करेंगे। और साथ ही साथ आपको इस लाभ से वंचित भी किया जा सकता है, जो आपको राशि बाद में दी जानी है। किसी प्रकार की शिकायत हो आप हम लोगों को सूचित करें, विधि व्यवस्था या कानून व्यवस्था अपने हाथ में नहीं लें। और मैं उम्मीद करता हूं कि ये चूँकि एक कठिन घड़ी है, कठिन समय है, मैं मानता हूं कि आप लोग बाहर से बहुत कष्ट में आ रहे हैं किसी माध्यम से, और उम्मीद करता हूं कि आप लोगों के यहाँ भी आने पे आप सोचते हैं कि घर जाएं, लेकिन अब ये कोरोना महामारी को रोकने के लिए ये एक बहुत ही आवश्यक है कि आप 14 दिन स्कूल के क्वारंटाइन में रहें।
तो आप लोग धैर्य बना के रखें, प्रशासन का सहयोग करें, हम लोग इस पर जीत प्राप्त करेंगे। और कोरोना को हम लोग कंट्रोल करने के लिए ये भी ज़रूरी है कि आप क्वारंटाइन सेंटर्स पे भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सभी धैर्यपूर्वक क्वारंटाइन सेंटर में अब 14 दिन की निर्धारित अवधि पूरी करेंगे और कोई जेन्युइन समस्या होगी उससे हम लोग अवगत कराएंगे ताकि उसको हम लोग दूर कर सकें और किसी प्रकार की कानून व्यवस्था या विधि व्यवस्था आप लोग भंग नहीं करेंगे। एवं दरभंगा के जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम सेहो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से तमाम वीडियो और सीओ से बात केलन और निर्देश दिलन जे क्वारंटाइन सेंटर में यदि क्यों अनावश्यक हंगामा करैत अछि तो ओहि व्यक्ति के ओहि प्रखंड क्षेत्र के सबसे लास्ट क्वारंटाइन सेंटर पर भेज देल जाय। दरभंगा के जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम आई कार्यालय कक्ष में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से तमाम प्रखंड विकास पदाधिकारी और अंचलाधिकारी सबसे बातचीत करैत निर्देश दिलन जे यदि कोनो भी क्वारंटाइन सेंटर पर अनावश्यक क्वारंटीन व्यक्ति द्वारा कोनो हंगामा कयल जाइत अछि तो ओहि व्यक्ति के ओहि प्रखंड क्षेत्र के सबसे लास्ट क्वारंटाइन सेंटर पर भेज देल जाय। संगे संग क्वारंटाइन सेंटर पर लगातार चेकिंग अभियान जारी रखे के सेहो निर्देश दिलन। प्लस उस व्यक्ति को उठा करके उस कैंप से उठा करके लेके चले 5 किलोमीटर दूर के प्रभारी, बात खत्म हो जाएगी। दरभंगा के जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम दरभंगा में क्वारंटीन व्यक्ति सबक संख्या के बारे में पूछल गेल तो कहलन जे दरभंगा में लगभग 14,000 व्यक्ति अखन क्वारंटीन छथि जाहि में 16 पॉजिटिव छला, ओहि में से 5 स्वस्थ होकर आप घर जा चुकल छथि। क्वारंटीन सेंटर में अभी कितने लोग कोरोना पॉजिटिव हैं और कितने लोग अभी तक ठीक हो चुके हैं? 14,000 के ऊपर लोग अभी ब्लॉक क्वारंटाइन कैंप्स में रह रहे हैं और अभी तक का मान हमें 16 लोगों को कोरोना पॉजिटिव मिला है, लेकिन उसमें से 5 लोग ठीक होकर वापस भी चले गए और लगातार बाहर से आए हुए हमारे मजदूर भाइयों का लगातार कोरोना का जांच भी जारी है। आज भी 150 लोगों का सैंपल निकाला जा रहा है। तो इसमें रैंडम सैंपलिंग में कुछ केसेस भी आ रहे हैं, उनका अलग करके इलाज भी कराया जा रहा है और शेष लोगों को भी सचेत करके अलग कर रखा है। बाघमारा में स्वर्गीय राजीव गांधी जन आहार केंद्र के शुरुआत भेल। बाघमारा में स्वर्गीय राजीव गांधी जन आहार योजना के शुभारंभ कयल गेल। लॉकडाउन के प्रारंभ के दिन में ही रणविजय सिंह द्वारा कोयलांचल क्षेत्र में खाद्य सामग्री वितरण कयल जा रहल छल। आहार योजना के तहत अब क्षेत्र में जाकर भोजन वितरण करे के काम शुरू कयल गेल हन। भोजन ऑटो से रवाना कयल जाइत अछि और जरूरतमंद तक भोजन पहुँचेनाइ प्रमुख उद्देश्य अछि। भैया जब मारते कम गोली कम मार तो घिसे तो ज़्यादा है। कम दो भैया थोड़ा इधर आइए। ठीक है ठीक है। वहाँ घुसा लगता है। पीछे जो है पीछे हो गया। ये राजीव गांधी जन आहार योजना का शुभारंभ किया गया है। हम तमाम यहाँ के कांग्रेसी जितने भी हम लोग के वरिष्ठ साथी हैं सबके के साथ में आए हैं हम लोग, और इसका मकसद सिर्फ ये है कि जो अभी पूरे विश्व में जो कोरोना कोविड-19 जो फैला हुआ है उसको मद्देनज़र हम लोग देखते हुए कि जब तक कोरोना का लॉकडाउन का जो स्थिति अभी बना हुआ है पूरे देश में, और जब तक लॉकडाउन रहेगा देश में, ये निरंतर कम से कम 1000-1500 आदमी का यहाँ पर खाना का हम लोग व्यवस्था किए हैं। जब लॉकडाउन शुरू हुआ था उस समय से हर एक क्षेत्रों में, धनबाद जिला नहीं पूरे देश में, यहाँ तक कि आपने देखा है कि प्रवासी मजदूरों का आने का जो भाड़ा है उसके लिए भी कांग्रेस ने पहल किया है, दे रही है। और जहाँ तक धनबाद का बात है तो हर क्षेत्रों में कांग्रेस बढ़ चढ़ करके मजदूरों के सेवा में, इस लॉकिंग कोरोना वायरस के आपदा के समय में बढ़ चढ़ करके हर जगह भोजन कराना हो, किट बांटना हो, काम किया। खास
बिहार में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव काफी दिन बाद सामने आला और केंद्र और राज्य सरकार पर तीखा हमला केलन। बिहार में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव काफी दिन बाद सामने आला और औरैया सड़क हादसा में 25 मजदूर के दर्दनाक मौत पर वो काफी परेशान देखला। वो केंद्र और राज्य सरकार के मौत पर जिम्मेदार ठहरेलन। तेजस्वी कहलन जे अगर ये मजबूत सरकार 53 दिन बाद भी अपना श्रमवीर के सुरक्षित घर नहीं पहुंचा सके तो धिक्कार अछि। भारत माँ के प्यारा श्रमिक सरकार द्वारा 2म दर्जा के नागरिक बना दिल गेला हन और दर्दनाक दुर्घटना में श्रमिक सबके लगातार मौत हो रहा है। नमस्कार। आज सुबह औरैया से जो दर्दनाक खबर आई है जिसमें कि श्रमिक लगभग जो मजदूर भाई थे लगभग 25 की संख्या में जिनके हादसे में मौत हो गई है, इस खबर को सुनकर के हम सभी लोग जो है मर्माहत हैं और एक बड़ी घटना हुई है और लगातार हर एक दिन कोई ना कोई घटना जो है मौत की खबरें जो हैं सड़क हादसों की, चाहे रेलगाड़ियों से हों या गाड़ियों से कुछ ले जा रहे हैं, लगातार श्रमिक भाइयों की खबर हम लोग को तक आ रही है। और इस शोक के घड़ी में हम उन श्रमिक भाइयों के जो मृतक हैं उनके परिवारों के प्रति पूरी संवेदना को हम प्रकट करते हैं और प्रार्थना करते हैं ईश्वर से कि उनकी आत्मा को शांति मिले और साथ ही साथ भगवान से ये भी प्रार्थना करते हैं कि जो लोग घायल हुए हैं वो जल्द से जल्द जो है उनके स्वास्थ्य में सुधार हो और जल्द से जल्द वो रिकवर करें। आप देखिएगा लगातार जो है भूख से और हादसों से 40 से भी ज़्यादा जो श्रमिक भाइयों की मौतें हो चुकी हैं बिहार में। बिहार में डबल इंजन की सरकार है और लगातार बिहार में कहा जाता है कि यहाँ मजबूत सरकार है, डबल इंजन की सरकार है और ये खबर सुनकर के हम बेहद मर्माहत हैं। हम इतना ही कहना चाहते हैं कि लगातार जो है 50 दिन से भी ज़्यादा जो है श्रमिक भाइयों ने सरकार को पूरा सहयोग किया, लगातार जो है सरकार के फैसले के साथ खड़ी रही। लेकिन जहाँ भी वो थे, जिस शहर में थे, जिस राज्य में रहे, वहाँ उनको रहने का ठिकाना नहीं, खाने का ठिकाना नहीं। वो कोरोना से मरते या नहीं मरते लेकिन भूख से ज़रूर मर जाते। तो सब लोगों की कामना थी, सब लोग चाहते थे मजदूर भाई कि वो वापस आए, बिहार आए या अपने अपने राज्य जाएं जहाँ के भी श्रमिक मजदूर रहे हों। और सरकार की जिम्मेदारी बनती थी, नैतिक जिम्मेदारी बनती थी कि उन सभी लोगों को जो है अपने घर वापस पहुंचाया जाए। बिहार में डबल इंजन की सरकार है और अब रेलगाड़ी चालू है। मुझे समझ से पड़े है कि 12,000 से भी ज़्यादा जो है रेल वो जो है खड़ी हैं और भारतीय रेलवे की क्षमता एक दिन में 2 करोड़ लोगों को, एक दिन में 2 करोड़ लोगों को जो है लाने की है। लेकिन फिर भी आज 35 दिनों बाद भी हमारे भाई मजदूर अब तक जो है घर वापस नहीं कर पाए। पैरों में छाले पड़ गए हैं, कोई व्यवस्था नहीं हो रही है। हम लोग सरकार को पूरा सहयोग करना चाहते हैं, मदद करना चाहते हैं, लेकिन हम लोगों के मदद को नहीं लिया जा रहा। हम सरकार के लोगों से एक चीज जानना चाहते हैं, ये डबल इंजन की सरकार है, ये जितनी भी मौतें हुई हैं, 40 से भी ज़्यादा मौतें हुई हैं भूख से या एक्सीडेंट से, दुर्घटना से, तो इसका जिम्मेदार कौन है? और ऐसी सरकार का क्या फायदा कि 35 दिनों बाद भी जो है हम अपने भाइयों को वापस नहीं ला सकते? ऐसी सरकार का क्या फायदा है?
ऐसी सरकार पे धिक्कार है, धिक्कार है ऐसी सरकार पर। हम लोग पूरी तरीके से जो है दिशा निर्देशों का पालन कर रहे हैं, लेकिन अब जो है ये हाथ से देखे नहीं जाते। इसलिए हम सरकार से चाहेंगे, माननीय मुख्यमंत्री जी से चाहेंगे कि पूरी व्यवस्था कराई जाए। लगातार जो है दिशा निर्देशों का मखौल सरकार के लोग ही उड़ाने का काम कर रहे हैं, और हम चाहेंगे कि नीतीश कुमार जी आप बाहर निकलिए, आप मुख्यमंत्री हैं, आप जायजा लीजिए कि क्या व्यवस्था है, क्या किया जा रहा है, और इनको लाने में जल्द से जल्द लाने का काम करवाइए। डबल इंजन की सरकार है, और ज़्यादा हमको कुछ नहीं कहना। एक बार फिर पुनः हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि सभी लोगों को आत्मा, जिन लोगों की मृत्यु हुई है उनकी आत्मा को शांति मिले, और जो दुर्घटना में जो घायल हैं उनकी जल्द से जल्द रिकवरी हो। बहुत बहुत धन्यवाद। बिहार में ट्रक सब भरि भरि कऽ प्रवासी श्रमिक सब लगातार आबि रहल छथि। बिहार में अन्य राज्य से लगातार ट्रक सब भरि भरि कऽ प्रवासी श्रमिक के आवे के सिलसिला जारी अछि। अन्य राज्य में खाना के लेल श्रमिक के दिक्कत होइ छल, तकरा बाद श्रमिक सब अपन अपन घरक रास्ता देलनि। कई मजदूर ट्रक पर सवार भऽ कऽ नोएडा से चलनि और अपन अपन गंतव्य के तरफ धीरे धीरे बढ़ि रहल छथि। ताजा मामला राजधानी पटना के, जहां ट्रक में भरल श्रमिक पूरा परिवार के साथ नोएडा, महाराष्ट्र और कोलकाता से आबि रहल छला, जिनका 0 माइल के पास ट्रक चालक पटना में उतार दिलक। नोएडा से आयल श्रमिक ललन रजक बतौलन जे दिल्ली में कुछ दिन के लिए व्यवस्था ठीक छल, लेकिन बाद में काफी दिक्कत हुआ लागल। आखिरकार हमरा सबके मजबूरन ट्रक से घर आबऽ पड़ल। बहुत दिक्कत हो रही है। कहाँ से चले थे? दिल्ली में रहे थे। कितने दिनों से? वहाँ तो 2 महीना से ही था। अब कैसे कहाँ पहुँचे अभी? यहाँ तो यहाँ का नाम पता ही नहीं। कहाँ पहुँचे हो पता भी नहीं है। कैसे आए हो अभी आप? वहाँ से तो बस करके आए थे। पुलिस वाला भेज दिया था। पुलिस वाला चेक करवा के मरवा के भेज दिया। क्या पुलिस वाले बोले? बोला कि यहाँ बस उसका बॉर्डर पे बोला कि बस उसका सुविधा है नहीं है, जो जिसको जो जा रहा है पटना गाड़ी उस पर चढ़ जा। अब कहाँ जाना है आपको? बांका जिला। हाँ, बांका जिला। अब कहाँ से आ रहे हैं अभी? दिल्ली से। कोई व्यवस्था सरकार की तरफ से? कोई व्यवस्था नहीं। हाँ, कोई व्यवस्था नहीं। कितने लोग थे ट्रक में सवार? अभी तो हम तो बांका जिला के 6 हैं और ये कहाँ का है पता नहीं। क्या देख रहे हैं ट्रक में कितने लोग सवार थे? 40-45 आदमी थे। पटना में SBI के ब्रांच के सैनिटाइज कयल गेल। कोविड-19 से बचाव के लिए लगातार सरकार द्वारा शहर से लऽ कऽ गाँव तक सैनिटाइजिंग के काम कयल जा रहल अछि। एहि बीच बैंक सबके सेहो सैनिटाइज कयल जा रहल अछि। एहि कड़ी में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के ATM के कर्मचारी सब द्वारा सैनिटाइज कयल जा रहल छल। ई नजारा पटना सिटी के SBI ATM के अछि, जहाँ कर्मचारी ATM के सैनिटाइज कऽ रहल छथि। सर हम लोग सब कंपनी से हैं। हम लोग को मेन ब्रांच SBI से ADM सर ने रिकमेंड किया है कि सारे SBI ATM को सैनिटाइज करने के लिए, इससे लोगों में दहशत कम होगी। यही कारण है कि हम लोग सैनिटाइज कर रहे हैं पूरे SBI ATM को। पटना में मारवाड़ी समाज के युवक सब जरूरतमंद के बीच राहत सामग्री के वितरण कलन। कोरोना के लेकर पूरा लॉकडाउन में पटना के मारवाड़ी समाज के युवक सब लायंस क्लब के बैनर तले गरीब और असहाय लोग के बीच लगातार भोजन के वितरण करते रहा हन। एहिमें युवक सब बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेलन और भूखल और पीड़ित जनता तक सहायता पहुँचावे में सब हर संभव योगदान दऽ रहल छथि, जाहिमे सूखा राशन के अलावे पकल पकायल भोजन सेहो शामिल रहैत अछि। आइए आगे आइए, एकदम लगे आइए। हाँ आइए बस आइए आइए।
की तरफ से हमेशा जगह जगह जो है कम्युनिटी किचन चलाया जा रहा है। अभी हमारा एक किचन राजेंद्र नगर ओवरब्रिज के पास भी चल रहा है और एक किचन यहाँ पर 20 दिन से चल रहा है, जिसको अंकित जो है पूरे अच्छे ढंग से कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। आज भी आप यहाँ पर देख रहे हैं कि कई लोगों को सोशल डिस्टेंस के मतलब समझा करके इस बीमारी से कैसे बचा जा सकता है, इसको अवेयर करते हुए हम लोग इस चीज़ को जो है व्यवस्था किए। जैसे आज यहाँ पर उनको खाने की व्यवस्था है। ठीक है, जो छोटे बच्चे हैं, अगर दिन में दुकान जो खुला रहता था तो 10 रुपये 5 रुपये में चिप्स भी, लेकिन बच्चे उनके तो ललक तो हमेशा है, तो आज उनके लिए चिप्स की भी व्यवस्था की। लखीसराय में प्रवासी मजदूर सबके काम देबाक लेल नहर और तालाब के खुदाई के काम शुरू कयल गेल। लखीसराय में प्रवासी मजदूर के मनरेगा के तहत ग्रामीण क्षेत्र में तालाब और नहर के खुदाई एवं गांव के साफ सफाई करे के काम देल गेल हन। केंद्र सरकार पहले ही तय केने छल जे अगला 2-3 महीना तक प्रवासी मजदूर के मुफ्त राशन देल जायत। जिनका पास राशन कार्ड नहीं है उनका भी फायदा मिलत। एहि सब के लेल सरकार 35,000 करोड़ रुपया खर्च करत। लॉकडाउन के कारण प्रवासी मजदूर इम्हर उम्हर भटक रहल छथि। एहन में उनका सबके काम देबाक लेल तालाब और नहर के खुदाई के काम शुरू कयल गेल हन, जाहि में काफी मजदूर के काम भेट रहल अछि। एससीएस न्यूज के अंक में अखन एतबा। अगला अंक में फिर किछु और समाचारक संग उपस्थित है। तब तक अपने सब देखते रहो एससीएस न्यूज। बस ध्यान एहि बात के राखू जे किछु दिशा निर्देश WHO, केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा देल जा रहल अछि, ओहि पर अमल करू। खुद सुरक्षित रहू, स्वस्थ रहू और समाज के सेहो स्वस्थ राखू। देखते रहो एससीएस न्यूज। नमस्कार।